हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई शिक्षा नीति पर कुछ बातें। इससे पहले जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं, उन सभी में इस चैनल को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका आपको पास इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो एक बिल पास हुआ है जो कल हुआ था, मतलब 29 तारीख को, 29 जुलाई और 2020, जो कि कल शाम को पास हुआ है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बदलाव क्या हुआ है। तो देखो क्या है कि कल एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशनल बिल। क्या नाम है? नेशनल हायर एजुकेशनल बिल, जिसको अभी तक कल का क्या हुआ, तो जो तुम्हारे पास कल का डाटा है वो क्या हुआ है, जिसको कैबिनेट की मंजूरी पास हुई है। अभी इसको कैबिनेट से मंजूरी पास हुई है, अब संसद में जाएगा, इसके बाद वहां से पास होगा और एक्ट के रूप में बदल जाएगा। अभी जो है ये कल कैबिनेट से मंजूरी पास हुई है, अब ये संसद में जाएगा, उसके बाद वहां से पास होगा और एक एक्ट के रूप में बदल जाएगा। सबसे पहले इसकी जो अब तक जो चल रही थी वो क्या थी? शिक्षा नीति, जिसे बोला उसका पहले नाम था, बता रहे थे, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1986 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। 1986 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। और जब एक एक्ट बनता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1986 किसकी सरकार होती है? राजीव गांधी की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है? नीतियां, तो उसका नाम रख दिया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जो ये कल एक्ट पास हुआ है उसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सबसे पहले नाम बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। किसकी सरकार? मोदी सरकार। कब बदला? 2020 में। तो कितनी साल बाद बदला? 30 ईयर, वो 34 ईयर। कितने साल बाद? 34 ईयर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। कितने साल बाद आई? 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई है। तो सरकार के मन में यह विचार कब आया होगा कि हमें एक नई शिक्षा नीति लानी है? तो जो सरकार ने, जब बीजेपी सरकार खड़ी हुई थी 2014 में, और उन्हें अब जब उनके पास 2014 उन्होंने जब अपना मोनोफेस्टो बनाया था, उसी के तहत था कि हम शिक्षा में बदलाव लाएंगे। शिक्षा में बदलाव बीजेपी सरकार के मोनोफेस्टो में लिखा था कि शिक्षा में बदलाव लाएंगे। क्या लाएंगे? शिक्षा में बदलाव। अब कुछ सोच रहे हो कि मोनोफेस्टो क्या होता है? मोनोफेस्टो होता है कि जैसे हम किसी चुनाव के लिए खड़े हुए, तो हमें क्या क्या विकास करना है उसके अंतर्गत जो लिखा होता है, जैसे कि हम किसी किताब को पढ़ने से पहले एक विषय सूची होती है। क्या होती है? विषय सूची। तो उसमें लिखा होता है कि इस किताब के अंदर क्या चैप्टर है, किससे रिलेटेड है। तो ऐसे ही जब ये 2014 में मोदी सरकार खड़ी हुई थी, तो उनके मोनोफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम
अब अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव लाए। तो ये था हमारा मैनिफेस्टो के अंतर्गत, ये होता है मैनिफेस्टो। तो ये कब हुआ? 2014 में शिक्षा के क्षेत्र में मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था बदलाव, हम शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि 2015 और 2016, ये तो सन आपको याद रखनी है, 2015 और 2016। TSR सुब्रमण्यम एक, THR सुब्रमण्यम एक 2015 में कमेटी बनती है। क्या बनती है? 2015 में कमेटी बनती है। उसके किसके अंतर्गत बनती है? THR सुब्रमण्यम के। ये जो जब क्या बनती है? कमेटी बनती है, तो इसका फिर पास नहीं किया जाता शिक्षा के, जो भी बदलाव लाने के लिए बोल रहे थे, तो 2015 में कोई ये पास नहीं होता। तो ये इसका फिर कोई आप बोल सकते हो जब ये कोई बिल पास ही नहीं होता, मतलब कि 2015 में जब एक कमेटी बनी हुई थी तो ये बिल पास नहीं होता, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद फिर 2016 में एक कमेटी बनती है और वो बनाते हैं कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन, क्या नाम है? कस्तूरी रंगन। ये कौन से कस्तूरी रंगन? कौन थे? आंतरिक वैज्ञानिक। कौन थे? आंतरिक वैज्ञानिक, आंतरिक वैज्ञानिक। और ये TSR सुब्रमण्यम कौन थे? पूर्व कैबिनेट मंत्री। कौन थे? पूर्व कैबिनेट मंत्री। और के रंगन कौन थे? आंतरिक वैज्ञानिक। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ये थे। अब इसके बाद क्या होता है? कस्तूरी रंगन थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक और TSR थे पूर्व कैबिनेट मंत्री। तो 2015 का ये बिल पास नहीं होता है, 2016 का ये 2016 से ये अब तक चलता है। तो अब ये आके यहाँ पर 34 साल में बदलाव लाते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये आपको दो प्रश्न आपको याद रखने कि 2015 में कौन था? TSR सुब्रमण्यम और 2016 में कस्तूरी रंगन। ये कौन थे? ये थे कैबिनेट मंत्री। और ये कौन थे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक। इसके बाद अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत ये कल जो बिल पास हुआ है, इसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव आए। तो देखो, नंबर 1 सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ा बदलाव है नंबर 1, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। क्या किया? शिक्षा मंत्रालय। नंबर 1 सबसे बड़ा बदलाव। क्या क्या बदलाव हुए? नंबर 1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम था, उसका नाम अब क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। कब हुआ? 2020 में। किसकी सरकार? मोदी सरकार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1986, राजीव गांधी की सरकार। अब इसके बाद नंबर 2, 10+2 फॉर्मेट बिल्कुल खत्म करके अब क्या कर दिया? 5+3+3+4। 10+2 का फॉर्मेट बिल्कुल खत्म करके 5+3+3+4 फॉर्मेट लागू कर दिया। अब सबसे हमें दिक्कत आती है 5+3+3+4 फॉर्मेट है क्या? तो देखो, प्राइमरी स्कूल के 3 साल, प्राइमरी स्कूल के 3 साल, प्राइमरी
स्कूल के 3 साल, उसके बाद कक्षा 1 व कक्षा 2। तो ये हमने लगाया प्राइमरी स्कूल कितने हुए 3 साल, 1 साल, कक्षा 2, तो कितने साल हो गए टोटल 3 साल। तो ये जो 5 है इसका मतलब प्राइमरी स्कूल के 3 साल, कक्षा 1 और 2, तो कितने ईयर हो गए 5 ईयर। कितने हुए 5 ईयर के कक्षा 1 और कक्षा 2 के सही। ये हो जाता है हमारा। अब इसको बोला क्या गया है फाउंडेशन। इस जो 5 साल का जो है सबसे पहले इसे बोला गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, और ये कितने साल के अंतर्गत आती है 5 साल के अंतर्गत। इसके बाद आता है 3। तो इस 3 का क्या मतलब है कक्षा 3, 4, 5 कितने साल में होंगे 5 3 ईयर। इसके बाद 3, 6, 7, 8 ये फिर 3 साल में। इसके बाद 4 का मतलब है 9th to 12th, 9th to 12th। तो 10 + 2 का फॉर्मेट चेंज करके 5 + 3 + 3 किस लिखे गया 5 साल किस मिलेंगे प्राइमरी स्कूल के 3 साल, कक्षा 1 व 2 के सहित। इसे हम जब बोलेंगे जो इसको बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। क्या बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। तो ये कितने साल हो जाएंगे 5 साल। इसके बाद आता है कक्षा 3 साल कब लगेंगे कक्षा 3, 4, 5 में। इसके बाद 3 साल कब लगेंगे 6, 7, 8 को पास करने में, और 4 साल कब लगेंगे 9th to 12th या फिर माध्यमिक। इसे हम क्या बोल सकते हैं माध्यमिक अवस्था। माध्यमिक अवस्था इसमें लगेंगे हमारे 4 साल। इसके बाद आता है कि अब हम इंटर करने के बाद क्या करें। इंटर करने के बाद देखो अब इसमें सबसे अच्छा जो कि बदलाव क्या है वो क्या है। अगर हम इंटर कर लेते हैं तो इंटर करने के बाद अगर हम कोई कोर्स करते दो, अब हम यहाँ हमारी 5 + 3 + 3 5 + 3 + 3 + 4 के स्टेज से हमारी एंट्री हो जाती है। उसके बाद आता है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम इसका क्या मतलब है कि अगर हमने इंटर करने के बाद किसी में 3 साल के डिप्लोमा या 4 साल का कोई कोर्स बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैसे भी करके हम किसी में एडमिशन लेते हैं तो हमने 1 साल कोर्स किया, हमने किया 1 साल इंजीनियरिंग कोर्स, हमारा मन नहीं लगा, हमने इसे चेंज करके किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए। तो पहले क्या होता था अगर हम इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं और वो 4 साल का है तो 4 साल आप जब तक पास नहीं कर लोगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अगर आप 3 ईयर पर छोड़ते हो तो उसको आपके पास कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो अब इसमें क्या होगा डिप्लोमा एडमिशन किसी में ले लो तो उसे क्या बोला गया मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम, जो कि ये सबसे अच्छा है इस रूल के अनुसार। इसके अंतर्गत क्या होगा अगर कोई कोर्स हमारा 4 साल का या 3 साल का तो उसको अगर हम 1 साल करने के बाद उसे हम एग्जिट कर देते हैं तो उससे भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जैसे कि हमने 1 साल पहले बीटेक में एडमिशन ले लिया, किसमें लिया बीटेक में एडमिशन लिया, उसमें हमारी रुचि नहीं है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं एलएलबी कर रहे हैं। तो अगर हमने बीटेक का 1 साल का किया तो 1 साल का हमें क्या मिल जाएगा सर्टिफिकेट। क्या मिल जाएगा सर्टिफिकेट। अगर हम 2 साल बाद किसी चीज को एग्जिट कर रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो 2 साल का होगा तो उसमें क्या मिल जाएगा हमें डिप्लोमा। क्या मिल जाएगा डिप्लोमा। अगर हम किसी कोई कोर्स है हमारा 3 साल का या 3 व 4 ईयर, अगर हम 2 साल के बाद छोड़ते हैं 2 ईयर के बाद तो हमें क्या मिल जाएगा 2 ईयर पर डिप्लोमा मिलेगा। अगर हम 3 व 4 ईयर पर छोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी पूरी डिग्री। क्या मिल जाएगी हमें डिग्री।
तो इसका फायदा सबसे ज्यादा ये रहेगा 3, तो 4 ईयर का हम छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें डिग्री। इसके बाद आते हैं कि सबसे ज्यादा एक और चीज है कक्षा 5वीं तक, कक्षा 5वीं तक ओनली ऑन मातृभाषा में पढ़ाई होगी। मातृभाषा में पढ़ाई होगी। कक्षा 5वीं तक किसमें पढ़ाई होगी? ओनली मातृभाषा में। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में होगी, अगर आपकी मातृभाषा कन्नड़ा है तो कन्नड़ा में होगी, अगर आपकी मातृभाषा गुजराती है तो गुजराती में होगी। ये आपको सबसे ज्यादा एक बेनिफिट है यहाँ से। इसके बाद और क्या है, कक्षा 6वीं से लेकर, कक्षा 6वीं क्लास से लेकर आपको कंप्यूटर कोर्स भी पढ़ाया जाएगा हर स्कूल में। क्या है? कंप्यूटर कोर्स भी पढ़ाया जाएगा। इसमें हमें क्या है, क्लास 6वीं से सबसे ज्यादा हमें क्या है कि जो हमारे चाइना के जितने भी स्कूल हैं या फिर चाइना हम बोल सकते हैं देश में, वहां इसी के अंतर्गत चलता है कि कक्षा 6वीं से उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितने भी ये चीज होती है उन्हें इनके बारे में ज्ञान करा दिया जाता है। तो इससे एक अपना बच्चे की रुचि होती है और अपना बिजनेस भी डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत एप्लीकेशन ऐप जो भी सॉफ्टवेयर इनके अंतर्गत यहाँ पर सिखाया जाएगा। कक्षा 6वीं से सीखने का मौका मिलेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या है, कक्षा 6वीं से लेकर 8 तक ये सब चीज सिखाई जाएंगी। अब आते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक क्या है, कक्षा 9 to 12। इसमें आपके पहले सालाना एग्जाम होते थे। क्या होते थे? सालाना एग्जाम। अब इसको चेंज करके 6 मंथ एग्जाम हो गए, 6 मंथ एग्जाम, और उसे क्या बोला जाता है? सेमेस्टर वाइज। क्या बोला जाता है? सेमेस्टर वाइज। अब उसके बाद सबसे और इसमें क्या हुआ है, जितने भी कॉलेज हैं उन सभी की क्या कर रखी है, अलग अलग फीस कर रखी है, उस पर भी रोक लगेगी, उस पर भी क्या लगेगी? रोक लगेगी। अब इसके बाद एक और है कि जितने भी अगर एमपीएल कोर्स को खत्म किया गया है, एमपीएल कोर्स इस जगह पर क्या था, एमपीएल कोर्स को खत्म किया जाएगा। एमपीएल जितने भी अलग अलग कॉलेज होते थे उनमें क्या है कि अलग अलग फीस वसूल रहे थे, तो उसको भी लेकर बहुत जल्दी एक फीस को भी लेकर हो सकता है कि यहाँ पर फीस को लेकर कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाए, तो अलग अलग फीस नहीं ली जाएगी। एक और चीज होती है कि जो हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने से पहले हमें एक एमपीएल कोर्स को करना पड़ता था, उसके बाद ही हम क्या करते थे? पीएचडी के लिए अनिवार्य क्या था? एमपीएल। क्या था? एमपीएल। अब इसको खत्म कर दिया गया, एमपीएल को खत्म किया गया। बिना एमपीएल के भी हम क्या कर सकते हैं? पीएचडी। बिना एमपीएल के भी हम क्या कर सकते हैं? पीएचडी। तो इतनी ये चीज थी जो हमारे कल जो बिल पास हुआ है इसके अंतर्गत है, और जितना भी अगर कोई नया बदलाव आता है तो हम बहुत जल्दी आपको नई वीडियो के साथ बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।